डन स्टूडेंट्स, चलो आओ बच्चों, चलो सेकंड फॉर्मूला क्या है सर बताएंगे? सेकंड फॉर्मूला वैभव, सेकंड फॉर्मूला क्या है सर अपना? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. व्हाट विल बी द फॉर्मूला सर? सेकंड फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ, यस सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. स्टूडेंट कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? हाँ, तो पहले जो फॉर्मूला लिख लेते हैं. क्या फॉर्मूला आएगा सर? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, राइट स्टूडेंट? चलो अप्लाई दी फॉर्मूला. व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट? काढावा लागेल. सुपर प्रॉफिट दिया है क्या? क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, तो पहले अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. समझा क्या? श्रुति आपको समझ में आया? देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए हमको? देखो सिंपल है, फॉर्मूला याद रखो, गुडविल का फॉर्मूला. अनगा गुडविलचा फॉर्मूला लक्षात ठेवा. ओके, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR. तो मुझे पहले क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट. लेकिन सुपर प्रॉफिट के पहले भी मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाल के दिया है सर? नहीं सर, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? FNP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. सर स्टेप में देखो ना बेटा, आप लोग पढ़ के नहीं आते. प्रॉब्लम हुआ है, हम TY के स्टूडेंट है और बिना पढ़ के आते हैं बेटा. ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आते. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100. क्या ये फॉर्मूला लिखा के नहीं दिया था? नॉर्मल फॉर्मूला. नॉर्मल फॉर्मूला सर पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर सुपर प्रॉफिट मिलेगा. ये फॉर्मूला है क्या? देखो जरा, क्या फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100. अलमास नहीं है फॉर्मूला. क्या है बताओ सर? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख. वैभव फॉर्मूला वाचून नहीं येत बेटा. NRR कितना है सर? वेरी गुड. अपॉन 100. बताओ सर कितना? प्रियंका काढले आहे सर आंसर कितना आ रहा है सर? 60,000 इज माय नॉर्मल प्रॉफिट. ये क्या है सर? मेरा नॉर्मल प्रॉफिट. अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट. देन दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल. समझा? इसको मैं रफ कर दूं क्या सर? ये रफ कर देते हैं. अब हम सेकंड मेथड पे. चलो सर सेकंड मेथड बोलो फटाफट. क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट निकालना है ना आपने को. सुपर प्रॉफिट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट? FNP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड. व्हाट इज माय FNP? 80,000 माइनस 60,000. So this comes to, ये मेरा क्या आ गया सर? सुपर प्रॉफिट. अब मैं गुडविल निकाल सकता हूँ. ये फॉर्मूला मेरा गुडविल का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR. चलो सर बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा? 20,000 इनटू 100 अपॉन NRR 12. 1,66,667. वही आ रहा है जो अपन ने ये मेथड से निकाला. देखो ना, ये मेथड से भी उतना ही आ रहा है क्या गुडविल? मतलब दोनों मेथड से निकालो आंसर सेम टू सेम आता है. कैपिटलाइजेशन ऑफ FNP और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, दोघांचा आंसर नॉर्मली से या दोघांचा नॉर्मली 99% सेम रहेगा सर दोनों का. इससे निकालो या इससे निकालो आंसर सेम आएगा. दीदी समजलं? या मेथड मी काढलेलं ना आता 1,66,000. आता मी कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में काढलं. सर समझ में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. सर नहीं समझाए तो आप पूछ सकते हैं. रोहित समझ लो. वेरी गुड. आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. डन.
ओके स्टूडेंट्स, चलो आओ सर थर्ड मेथड से निकालते सर। ये हो गया सब लोगों का। थर्ड मेथड में क्या आएगा सर? कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा सर? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज वाला ना। अगर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज में पहला वाला फॉर्मूला क्या दिया है? इसका हम लोग ये वाले की फॉर्मूले की बात करते हैं। थर्ड वाले से म्हणते क्या फॉर्मूला यूज होगा? एफएमपी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लिखा के दिया है क्या सर? है ना? एफएमपी आएगा आपल्याकडे। एफएमपी है हमारे पास। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना दिया है? 3 इयर्स। चलो निकालो आंसर कितना आता है। ये रफ करूं क्या? फास्ट। हाँ आराम। यस सर। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल प्लीज हंसना नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कौन से मेथड से करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एफएमपी। ऑन द बेसिस ऑफ एफएमपी ना। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज किती बेटा? 3 इयर्स। प्रिय का कुठला फॉर्म्युला यूज होणार बेटा? बघितलं ना पहिला वाला काय फॉर्म्युला आहे सर इसका? Goodwill is equal to FMP into what? Number of years of purchase. Yeah. What is my FMP? 80,000. है ना? Into number of years of purchase. 3. Yeah. 2,40,000। चलो फोर्थ वाला आप लोग निकाल के दिखाओ। क्या फॉर्मूला लगेगा सर फोर्थ वाले का? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। राइट स्टूडेंट? चलो फोर्थ वाले का निकालते हैं सर। फोर्थ ना यही फॉर्मूला लगेगा अपना फोर्थ वाले का। क्या फॉर्मूला लगेगा सर? ये फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट क्या कर रहे हैं आप? इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना दिया है सर इसका? 2। गलत कुछ भी मत लिखो बेटा। वीडियो चालू है वहां पे। वीडियो चालू असताना काही पण आन्सर बोलू नका प्लीज। YouTube पे डालता हूँ। चलो करो यार स्टार्ट। सर समझ में आया कैसे करना है फॉर्मूलास? एक्चुअली हमारे एग्जाम में ये 4 टाइप का ही फॉर्मूला रहता है। या तो ये पूछेंगे या ये आपने क्या किया? एक ही सम में चारों सॉल्व किए। अच्छा ये सब इजी लगा है क्या? क्यों इजी लगा मालूम? क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला डालना है। इसमें 2 चीज कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। एफएनपी यानी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एग्जाम में एफएनपी निकालना पड़ता है। ओके कैपिटल एम्प्लॉयमेंट निकालना पड़ता है। म्हणजे वैभव तुला एफएनपी आणि कैपिटल एम्प्लॉयमेंट काढावं लागेल। असं तुला रेडीमेड क्वेश्चन नाही मिळणार बेटा। हाँ ऐसा नहीं देंगे कि प्रसाद है खा लो। हाँ आपको पहले निकालना पड़ेगा। कळलं की नाही? म्हणजे तुला डायरेक्टली देणार असं नहीं है। पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा एज वेल एज और क्या बेटा
एफएमपी भी और एफएमपी मैंने लिखा के दिया था सर आपको, हाउ टू कैलकुलेट एफएमपी। एफएमपी का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स add abnormal expenses and losses minus abnormal incomes, add incomes not recorded, जो बिजनेस की इनकम है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई है उसको ऐड करेंगे, और बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस, प्लस फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो माइनस, फ्यूचर में कोई इनकम आने वाली है तो प्लस, फिर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट एडजस्टेड वाला, फिर बाद में उसका एवरेज निकालेंगे माइनस टैक्स करके मिलेगा एफएमपी, बराबर ना। ये पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला है जो एफएमपी के लिए, बस इतना ही है सर कि एफएमपी आपको निकालने आ गया ना तो सर आपका काम हो जाएगा। और फिर आओ सर आज हम लोग देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर नहीं दिया तो कैसे निकालना है। ओके, नींद आ रहा है आपको, छुट्टी हो सकता है क्योंकि मैं इतना लेक्चर मेरा पकाऊ रहता ही है तो बच्चों को नींद आता ही है। ओके, तो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हाला नॉर्मली देत नाही तर आपण कैपिटल एम्प्लॉयड पहिले कॅल्क्युलेट करायचं। ओके, पहले स्टार्ट सर, हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी-कभी हो सकता है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सर, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। रफ करूं सर, ये सबका हो गया लिख कर, ये लिख रहे हैं अभी भी आप लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड, चला या Yes students, please be focused. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त आपको क्या करना है मालूम है? सब एसेट्स ले लेना है, सब एसेट्स, और मैं बताऊंगा कौन से एसेट नहीं लेने। ओके, सबके सब एसेट्स लेने हैं और कुछ एसेट्स इग्नोर करना है। वो कौन सा एसेट्स इग्नोर करना है मैं आपको बताऊंगा। डोंट क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे एसेट्स ले लेना है, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। एसेट्स ले लेना है, यहाँ पे एसेट्स का कौन सा वैल्यू लेना है मालूम है क्या? एग्रीड वैल्यू लेना है। कौन सा? एग्रीड वैल्यू बोलो या बेस्ट है। एग्रीड वैल्यू की जगह पे हम एक और नाम लिख सकते हैं, क्या? रिवाइज्ड वैल्यू। बच्चे बोले रिवाइज्ड वैल्यू मतलब क्या होता है? रिवाइज वैल्यू का मतलब होता है एडजस्टमेंट में दिया रहता है। रिवाइज वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया रहता है। ओके, और जिसका रिवाइज वैल्यू नहीं दिया तो उसका बुक वैल्यू ले लेना। बुक वैल्यू कहां पे दिया रहता है सर? बैलेंस शीट। याद रखो अलमास, दो टाइप की वैल्यू है, बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू। रिवाइज वैल्यू दिया है तो रिवाइज वैल्यू लेंगे, अगर रिवाइज वैल्यू क्वेश्चन में मिसिंग है तो बुक वैल्यू। क्लियर विद दिस? अच्छा, सबका सब ऐसे, उसमें से क्या करना है मालूम है? लेस करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अच्छा, तो एसेट्स की टोटल लेनी है, सबका सब एसेट्स लेना है और उसमें से क्या माइनस करना है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बच्चे बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है सर? आओ सर लिखते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स, लोन्स, क्रेडिटर्स और क्या? बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एसेट्स की टोटल में से क्या करना है? ये सबको माइनस करना है, फिर आपको मिलेगा क्या मालूम है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन सब का भी हमें क्या चाहिए? क्या बेटा? रिवाइज। क्लियर विद दिस स्टूडेंट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कसं काढायचं शुभम? एसेट्स का टोटल माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी कैसे समझेगा? डिबेंचर, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन सबको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्लियर विद दिस? अच्छा, एक और चीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी को याद रखने का बेस्ट तरीका है, शेयर कैपिटल को छोड़ के और रिजर्व को छोड़ के जो भी लायबिलिटी में बचेगा वो सब हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी है। म्हणजे इक्विटी शेयर कैपिटल
प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आणि रिझर्व्ह न सोडून साक्षी जे काही तुमच्याकडे लायबिलिटी रहना दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। आप अपने नोट बना के लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आएगा, शेयर कैपिटल ला सोडून आणि रिजर्व ला सोडून जे काही राहते दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो प्लीज इतना लिख के लो फटाफट, जल्दी जल्दी, कम ऑन। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व को छोड़कर जो भी लायबिलिटी बचेगी वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कहीं ना कहीं पे नोट लिख लेना। इक्विटी शेयर, एक्सटर्नल लायबिलिटी मध्ये काय काय येत नाही, एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या क्या नहीं आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स। ओके, चलो यहाँ पे हमको क्या लेना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इधर क्या लेना है, एसेट्स। खुशी बेटा समझ में आया, व्हेरी गुड। अंजली समजलं एक्सटर्नॅलिटी कसं ओळखायचं, इक्विटी, प्रेफरन्स आणि रिझर्व्स ला सोडून जे काही राहतं ते सगळं एक्सटर्नल लायबिलिटी मध्ये। ओके, अच्छा, एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको एसेट्स में कौन सा एसेट नहीं लेना है ना, नहीं बेटा एसेट्स वो लायबिलिटी का बताया था मैंने, बोला था अभी एसेट में कौन सा नहीं लेना है, सर लिखे वहां पे ऑन एसेट साइड, लिखे वहां पे on asset side ignore, क्या इग्नोर करना है मालूम, गुडविल को इग्नोर करना है, गुडविल नहीं लेना है। फिर एक और चीज क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं लेना है आपने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट, पता है क्या सर सब क्या होता है फिक्टिशियस एसेट, नहीं सर, फिक्टिशियस एसेट्स में होता है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ना, ये सब नहीं लेना, इग्नोर। एसेट साइड में ये आइटम्स नहीं लेना है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होंगे, बाकी सब आइटम लेना है। हाँ, देखिए
और वो छोटे। एक ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 425 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है सर, मनन प्रकाशन का क्वेश्चन है, आपके ग्रुप में आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में आ रहा है। सर ये क्वेश्चन भी लास्ट में दिया है, मतलब ये अपने नोट्स में नहीं है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो है। तो बेटा 2023 का पेपर होगा आपके इसमें, 2023 का पेपर है क्या? 2023 का पेपर, 2023 का पेपर, 2023 नहीं है तो पॉसिबल नहीं है सर। ये नए बुक में मिलेगा आपको देखने के लिए, जूने बुक में नहीं है। ओके